देखिए, मेरे इलाका जो है जगाधरी इलाका, लोगों ने यहाँ हमेशा भरपूर साथ दिया है। मैं ये बिल्कुल दोहराऊंगा इस बात को कि सभी धर्म और जाति के लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। हर गांव से शहर से मेरे साथ लोग जुड़ते हैं और मेरे से मिलते जुलते रहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूँ, इनकी आवाज़ उठा सकूँ। क्योंकि अभी तो विधानसभा में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने सारी बातें अपनी उठाई है। चाहे वो माइनिंग की भी, हमारे फ्लड एरिया है क्योंकि अब बरसातें आ रही हैं, उसकी बहुत बड़ी समस्या हमारे इलाके में रहती। छोटी छोटी नदियां हैं, सोम है, पथराला है, और बहुत सी छोटी छोटी नदियां, और खासकर यमुना बेल्ट भी है जो हरियाणा की एक मेन नदी है। तो इस तरह की स्कूल में टीचर्स नहीं है, और ये तब हालात है जब हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्री थे, मेरे से पूर्व में शिक्षा मंत्री थे। तो ऐसे, और बच्चे नहीं हैं, कई बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का बुरा हाल है। तो ये सारे मुद्दे हमने विधानसभा में उठाए, और मुझे उम्मीद है सरकार इस तरफ ध्यान देगी, और ये जो कमियां हैं स्कूलों के अंदर, या जो हमारी बाढ़ की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, इस तरफ सरकार ध्यान दे और प्रायोरिटी जिन पे काम करे। आइए करते हैं बातचीत। हमारे बीच उपस्थित हैं जिगारी विधानसभा से कांग्रेस विधायक, पूर्व मंत्री चौधरी इकरम खान जी, अपने निवास स्थान पर श्रद्धा की तरह आज भी स्थानीय लोगों से मिलने के पश्चात राशा कदम से विशेष बातचीत करते हुए मेरा पहला सवाल, चौधरी इकरम खान जी नमस्कार आपको। जी मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि जो हिंदू पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की विपक्ष ने, देश की जनता ने सेना का जो साथ दिया है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं सर? हर जाति, हर धर्म ने इस मुद्दे पर देश का और सरकार का साथ दिया है सर। जी, देखिए, ये जो पहलगांव में उग्रवादियों द्वारा हमला हुआ था, उसके बाद पूरा देश एकजुट हो गए। सबने एक ही प्रधानमंत्री जी से एक ही गुहार लगाई थी कि पूरा देश, सारी पार्टियां आपके साथ हैं, और कोई ठोस कदम उठाया जाए। इन उग्रवादियों को, जिन्होंने ये कायराना हमला करा था, इनको सबक सिखाया, और पूरे देश ने एकजुट होकर इस बात को रखा कि हम आपके साथ हैं, और हैं भी ऐसे मुद्दे पर कि जो देश के ऊपर कोई हमला होता है तो पूरे सब एक होने भी चाहिए, और हम सब एक हैं। त्रिविक्रम खान जी, आप इस समय भाजपा की सरकार है, आप कांग्रेस के विधायक हैं, विरोधी पक्ष के आप विधायक हैं। क्या इस सरकार में आपको एक विरोधी दल के विधायक होने के कारण किसी प्रकार नजरअंदाज किया जा रहा है, या जो भी रूटीन वर्क हैं, जो भी कार्य आपके सरकार ईमानदारी से कर रही है, किसी प्रकार का भेदभाव आपसे नहीं कर रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अकरम खान? देखिए, विपक्ष में है, और वो तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के काम सरकार कम करती है, और हमने कई मांगे अपनी विधानसभा में भी रखी। हमने बहुत से मुद्दे अपने हल्के से जुड़े हुए, चाहे वो फ्लड से जुड़ा हुआ है, माइनिंग से जुड़ा हुआ है, सड़कों से जुड़ा हुआ है, स्कूल से, मास्टरों से, हर इतने मुद्दे हमें तकरीबन विधानसभा में उठाए हैं। हमारे 2 सेशन हो चुके हैं। बजट सेशन हमारा काफ़ी लंबा चला, उसमें सारे मुद्दे तकरीबन हमने उठाए। और जैसे हमें उम्मीद थी कि सरकार लोकल डेवलपमेंट के लिए से एमएलए लेड, एमपी लेड होती है, एमएलए लेड होती है, कि सरकार कुछ अपनी तरफ से अनाउंस करेगी। करा भी था, लेकिन उसमें अभी तक कोई सरकार ने ना तो कोई तय करा है कितने दिए जाएंगे। कहते 5 करोड़ आपको एक पूरे कार्यकाल में दिए जाएंगे, तो 5 करोड़ रुपये पूरे कार्यकाल में, 5 साल में क्या होता है? हमने मांग रखी थी 5 करोड़ रुपये सालाना दिया जाए, असेंबली के अंदर भी रखी थी। और हम चाहते हैं कि ये सरकार दे, ताकि हम अपने इलाके में जा सकें, गांव में कहीं काम हो तो उसमें कुछ पंचायतों को पैसा दे सके, ताकि वहाँ के लोकल काम हो। इसी तरह के डेवलपमेंट के काम है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, अपने इलाके की डेवलपमेंट को लेके ही अपनी बातें रखते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे, ना सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के विधायकों की तरफ, लेकिन पूरे हरियाणा की जनता की तरफ डेवलपमेंट होनी चाहिए, सारे गाँव में होनी चाहिए, सब शहर में होनी चाहिए। और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एमएलए इलेक्टेड है तो आप उसको भी, उसके इलाके के लिए भी डेवलपमेंट के लिए पैसा दें। सर, कल अभी गत दिवस अशोक राय विधायक कांग्रेस के हैं, उससे भी किस प्रकार का दुर्भार हुआ है, इसको लेकर भी सर? जी, मैंने सुना है वो कि कोई जो पार्षदों की मीटिंग थी कॉरपोरेशन की, और उसमें कुछ पूर्व पार्षद जो कि वहाँ अलाउड भी नहीं थे अंदर, उन्होंने अंदर आकर जो हमारे माननीय विधायक हैं कुरुक्षेत्र से, उनके साथ बदतमीजी करी है, जो कि होना नहीं चाहिए था।
और जब वो पार्षदों की मीटिंग है उसमें पूर्व का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं के लिए, और जैसा कि मेरे को पता लगा है कि वो जो जिनके साथ बहस हुई है अशोक अरोड़ा जी की, वो किसी पार्षद के पति थे। तो अगर वही काम उन लोगों ने करना है तो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का क्या फायदा? तो ये गलत है, उनको अंदर नहीं आना चाहिए था और विधायक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चौधरी साहब, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सैनी से प्रणय परिचित हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप उनको कैसे देखते हैं सर? देखिए, नायब सिंह सैनी जी के साथ मैं पहली दफ़ा ही विधायक हूँ, और 2014 में बने से, और फिर उस पार्लियामेंट में चले गए थे। बस मेरी तो यही मांग है कि सरकार सबकी तरफ ध्यान दे और डेवलपमेंट के लिए पैसे दे। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं तो पूरे प्रदेश की तरफ ध्यान दें। व्यवहार को लेकर जी, व्यवहार को लेकर व्यवहार, मेरी मुलाकात पर्सनली तो उनसे नहीं हुई अभी तक, लेकिन व्यवहार तो यही है कि मुख्यमंत्री से हम उम्मीद रखते हैं कि वो इलाके की डेवलपमेंट कराएंगे, और हम चाहते भी कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो, काम हो, ताकि लोगों को डेवलपमेंट नज़र भी आए, गाँवों में भी नज़र आए, शहरों में भी नज़र आए। संगठन को लेकर जगाधरी में कांग्रेस को संगठन लेकर अभी आज ही हमारी पार्टी ने, हाईकमान ने संगठन को लेकर एक लिस्ट जारी करी है। कुछ लोगों को यहाँ ऑब्जर्वर लगाया है ताकि वो जिले की और पूरी स्टेट की बॉडी को बना सके, और उम्मीद है जल्द बन जाएगी। सर, मैं एक दिल की बात कर दूं, आप खाली कांग्रेस के नेता नहीं हैं, आप खाली मुस्लिम समाज के नेता नहीं हैं, अन्य वर्गों भी आपके साथ, चाहे भले किसी पार्टी में हो, लेकिन दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल से आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो उनके लिए सब दो शब्द किस प्रकार कर देंगे? देखिए, मेरे इलाका जो है जगाधरी इलाका, लोगों ने यहाँ हमेशा भरपूर साथ दिया है। मैं ये बिल्कुल दोहराऊंगा इस बात को कि सभी धर्म और जाति के लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। हर गांव से, शहर से मेरे साथ लोग जुड़ते हैं और मेरे से मिलते जुलते रहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूँ, इनकी आवाज़ उठा सकूँ। क्योंकि अभी तो विधानसभा में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने सारी बातें अपनी उठाई है, चाहे वो माइनिंग की थी, हमारे फ्लड एरिया है क्योंकि अब बरसातें आ रही हैं, उसकी बहुत बड़ी समस्या हमारे इलाके में रहती। छोटी छोटी नदियाँ हैं, सोम है, पथराला है, और बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ, और खासकर यमुना बेल्ट भी है जो हरियाणा की एक मेन नदी है। तो इस तरह की स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, और ये तब हालात है जब हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्री थे, मेरे से पूर्व में शिक्षा मंत्री थे। तो ऐसे, और बच्चे नहीं हैं, कई बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का बुरा हाल है। तो ये सारे मुद्दे हमने विधानसभा में उठाए, और मुझे उम्मीद है सरकार इस तरफ ध्यान देगी, और ये जो कमियां हैं स्कूलों के अंदर, या जो हमारी बाढ़ की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, इस तरफ सरकार ध्यान दे और प्रायोरिटी जिन पे काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।